भारत ने हॉर्मुज में जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर नसीहत दी है और इन हमलों को गलत ठहराया है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब भारतीय नाविकों वाले जहाज पर हमला हुआ हो, बल्कि इससे पहले भी हमले हो चुके हैं और भारत भी कड़ी चेतावनी दे चुका है। दरअसल 19 अप्रैल को 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों पर ईरानी सेना की ओर से गोलियां चलाई गई थी। बाद में ईरान ने कहा था कि जानबूझकर नहीं हुआ। कैन गो आउट। उसके बाद उन्होंने सिर्फ वार्निंग शॉट्स नहीं भी किए, जो सिविलियन कार्गो की वेसल्स हैं उसको रोक दिया गया है। जो एक शिप है उसका इंजन जो होता है शिप का, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और सुना है कि वहां पर एक सिविलियन सेलर जो भारतीय है वो मिसिंग है। ये नहीं पता वो मर गया है या बच गया है। दोस्तों, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ नहीं है, ये ऑल आउट रीजनल वॉर ईरान ने दोबारा से शुरू कर दिया और अमेरिका ने इन रिस्पॉन्स अनलीश किया है। एक हेल को क्रिएट करना है ईरान के अंदर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में दे हैव अनलीश्ड हेल इन ईरान। भाई मैं बोलता हूं आपको हेल अनलिश करने की जरूरत क्या थी? ये इस्लामिक कंट्रीज तो वैसे ही हेल में होती हैं, अब हेल में एक और हेल, मुझे कोई बात समझ नहीं आई। बट 3 मैसिव वेव्स ऑफ बम्बार्डमेंट ये अमेरिका ने किए। 3 मैसिव वेव्स का मतलब है 300 ईरान के अंदर टारगेट्स को धरती के मैप से उड़ा दिया गया है और मिडल ईस्ट ऑफिशियली दोबारा से बर्न करना शुरू कर दिया। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है वो की कहां पर है? डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते रहे कि जो ईरान का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसे उड़ा देंगे। ये सिर्फ हाफ स्टोरी है, क्योंकि अब कुछ और मैसिव काम वो करना शुरू कर दिया। पहले था सिर्फ धमकी थी, अब एक्चुअल में वो काम करना शुरू कर दिया है अमेरिका ने ईरान के अंदर। अब हुआ क्या है, पहले तो शुरू करते हैं वंडरफुल न्यूज ऑफ शेयर स्केल ऑफ अमेरिकन रिटेलिएशन। अब ये वंडरफुल न्यूज वॉर के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है ये खुद बोल रहा है। पेंटागन होल्ड बैक नहीं कर रहा। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ वो भी क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं क्या कि ईरान ने गलती करी है, मिसाइल्स उन्होंने छोड़ी हैं, शिप्स को उन्होंने अटैक करना शुरू किया है। नाउ दे हैव टू पे अ अल्टीमेट प्राइस। यूएसए फोर्सेस ने कंप्लीटली ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा टारगेट्स को एक नाइट में उन्होंने उड़ा के रख दिया। एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर मुसलमान की जान। मुसलमान की जान सिर्फ पैसे में होती है, ना मस्जिद में है ना इनके लुल्ला में है। क्या हुआ है, 5 ईरान के जो एब्सोल्यूट मनी मेकिंग जिसको लाइफलाइन बोलते हैं उसको बॉम्ब कर दिया, मिट्टी में मिला दिया है। सबसे पहले जो नेचुरल गैस का हब था जिसका नाम है असलुया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये है एब्सोल्यूट क्राउन ज्यूल ऑफ ईरान्स एनर्जी एम्पायर। यानी कि सारी की सारी जो ईरान के मुसलमानों की इनकम है वो इसी एक प्लेस से आती है। मिट्टी में उड़ा दिया, उसको धुआं धुआं कर दिया है क्योंकि गैस थी वहां पर। दूसरा जो किया है वहां पर जो बुशहर के जो न्यूक्लियर जोन है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, हिट किया है डायरेक्टली, कहा कि वहां पे अगर कोई भी ये न्यूक्लियर का काम कर रहे होंगे उड़ा दिया गया। बंदर अब्बास है, शीशम आइलैंड है, सीरी है, कुछ भी है, यहां तक कि जो हमारा वहां पे पोर्ट था उसे भी उड़ा दिया गया। ये नर्व सेंटर्स हैं ईरान के मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशंस के, किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। और यूएसए क्या बोल रहा है, वो बोलते हैं हम सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर रहे हैं ईरान की एबिलिटी, कि दुनिया की शिपिंग लाइन को इन्होंने धमकी दी कैसे। दोस्तों, आपको मालूम है कि पिछले जब से ये ट्रूस हुआ है अमेरिका ऑलरेडी 800 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स वो वहां से निकाल चुका है, क्योंकि जो यूएसए की मिलिट्री है, उनकी नेवी है, वो एस्कॉर्ट कर रही है एक एक शिप को और उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से। इसलिए मैं समझता हूँ ये एक पेंडोरास बॉक्स है, इसकी तरफ मत जाएं आप। और इसीलिए ये फॉर्मूले जो हैं उनको रहने दें। इस वक्त बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नहीं अच्छी बात, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, बल्कि सरेदा सिंपल मसले को सुलझाने की कोशिश करें। और ये जो मामला है जिसकी वजह से अब आपको याद होगा जब सभी लोग ट्रंप को गालियां निकाल रहे थे, तब मैंने आपको बार बार एक चीज बोली थी, दुर्योधन के ऊपर विश्वास रखना कि वो कोई ना कोई गंदा काम करेगा, और वो दुर्योधन है ईरान। अब ईरान ने किया क्या, पहले तो एग्रीमेंट कर लिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे कंप्लीटली, वहां पर किसी भी शिप को रोका नहीं जाएगा। लेकिन कुछ घंटे के बाद जैसे ही खमेनी की गंदी सी जो लाश थी उसको दफनाने के लिए वो वहां पे गए, उससे पहले खमेनी को खुश करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया गया है। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने वार्निंग नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस एक ही चीज बोला है, नो शिप इज अलाउड टू कम इनटू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो जो पहला कॉलम है वो यूएस का है। तो यूएस 2021 में $806 बिलियन रिसर्च पे खर्च कर रहा था। ये नंबर देखिए आप, 806, ये पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के नियरली डबल है। यानी आपकी जितनी भी इकोनॉमी है, भाई आपकी आबादी क्या कम है, माशाल्लाह 225-250 मिलियन लोग रहते हैं, आपकी पूरी इनकम से हम उससे डबल पैसे रिसर्च पे खर्च करते हैं। और चाइना वाज वेरी क्लोज एट 667, और अमेरिका मुसलसिल बढ़ा रहा है। देखिए आप, $100 बिलियन से बढ़ गया फ्रॉम 2021 टू 2022। यानी ट्रंप गए और जो बाइडन आए एंड इन्वेस्टेड मोर इन रिसर्च, अब जाकर 1045 बिलियन हो गया।
यानी हम टर्की की इकोनॉमी के उतना खर्च करते हैं। हम तो पैसे नहीं लगाते इन चीजों के ऊपर, तो हम तो दुनिया की किसी कंपटीशन में नहीं है इन दैट केस एज कम्पेयर टू इंडिया। वो तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे लगाता है और बाकी दो सुपर पावर्स भी बहुत लगाते हैं। हॉर्मुज के पास कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है और इस हमले पर भारत भड़क गया है क्योंकि जीएफएस गैलेक्सी नाम के जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। अमेरिकी सेना ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और जोरदार पलटवार करते हुए ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और स्थिति भयानक बन गई है। तुम्हें हॉर्मुज में जहाज पर हमले करके ईरान बुरा फंस गया है और अब उसे अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा है। ईरान ने ट्रंप के सलाहकारों के साथ हुई गुप्त बातचीत में स्वीकार किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कारोबारी जहाजों पर हमला गलती थी और अब वो बातचीत का रास्ता जारी रखना चाहता है। जस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाइना उससे आगे हो गया है एट 1070। तो ये जो ट्रांजिशन आपको दिख रहा है 2023 में अमेरिका वाज स्पेंडिंग क्लोज टू $80 बिलियन मोर देन चाइना। उसके फौरी एक साल बाद चाइना इज स्पेंडिंग तकरीबन $21 बिलियन मोर, राइट। ये बहुत ही ट्रांजिशनल फिगर है। तो इस वजह से पिछले 3 साल में तकरीबन 2500 स्कॉलर्स रिसर्चर्स पूरी वेस्ट से चाइना चले गए और वो 2500 में सिर्फ 70% चाइनीज ओरिजिन के हैं, यानी 25-30% आर नॉन चाइनीज हु आर गोइंग टू चाइना, जैसा कि मोहम्मद यागी साहब है हु इज अ पैलेस्टीनियन। एंड अमेरिका में आप 25 देखिए, अमेरिका में जो आदतें हो जाती है लाइफस्टाइल की रहने की, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू एनी अदर कंट्री। बहुत मुश्किल है। जा रहे हैं अमेरिकन रहते हैं दूसरे कंट्रीज में, बट दे हैव टू मेक बिग चेंजेस इन लाइफ। मिसाल के तौर पे अब देखिए समर में लोग मर रहे हैं सारी दुनिया में। अल्लाह के फजल से हम लोग यहाँ पे ना घर में एसी, गाड़ी में एसी, दफ्तर में एसी, कुछ बहुत मिनिमल। अगर आपकी गाड़ी दूर पार्क हो रही है ना घर से या ऑफिस से, तब आपको मुश्किल होगी गर्मी की। यूरोप में, फ्रांस में 1000 लोग मर गए, तो हम फ्रांस को भी ट्रांजिशन हुए। मैं समर में फेलो था ऑक्सफोर्ड में, मुझे इतनी चिढ़ आ गई थी, मेरे ऑफिस में एसी नहीं था, मैं ऑफिस जाना छोड़ दिया था ऑक्सफोर्ड में। इट इज नो कंपैरिजन। मतलब मुझे हैरत अंगेज नंबर्स है ना ये। इंडिया भी आपसे 10 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की। आप 400 बिलियन है, इंडिया के 4 ट्रिलियन है, लेकिन 10 गुना ऑफ 22.5 इज $25 बिलियन। लेकिन इंडिया इज स्पेंडिंग 69, यानी इंडिया आपसे 10 गुना बड़ा इकोनॉमी है, लेकिन आपसे 30 गुना ज्यादा इंडिया रिसर्च पे खर्च कर रहा है, राइट। सो टू मी दीज थिंग्स आर, ये तो ना आप एजुकेशन पॉलिसी छोड़ दें, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मेजर चैलेंज है ये, कि व्हाई आर पीपल टॉकिंग अबाउट दिस। ये देख के तो अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मेरा तो सांस रुक जाना चाहिए। सॉरी मेरा नहीं, मेरा चल रहा है। आपकी बात तो मजे में मुस्कुरा रहे, मेरी तो सांस रुक जाती थी। मेरी अभी भी सांस रुक रही है चाइना के स्पेंडिंग देख के कि वो हमसे आगे हो गए, दे आर स्पेंडिंग मोर। और एक चीज याद रखें आप, परचेजिंग पावर पैरिटी अगर लगाएं आप, राइट, चाइना में उतने पैसे नहीं चाहिए जैसा अमेरिका में जो प्रोफेसर होते हैं कि उनकी 1.5 लाख 2 लाख के करीब तनख्वाह होती है। तो आपको $2 लाख नहीं चाहिए टू लिव द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ इन चाइना। आपको 1 लाख आधी तनख्वाह पे है, आप यू कैन लिव बेटर लाइफ इन चाइना देन द यूएस, राइट। और इंडिया में तो आपको अगर 40-50 हज़ार डॉलर देते हैं तो बहुत जबरदस्त रह सकते हैं आप, रियली लिव ए ग्रेट लाइफ स्टाइल इन इंडिया इन $50,000 1/4। तो आप उसको इंडिया को परचेजिंग पावर से मल्टीप्लाई 4-5 गुना करके देख लें तो रिसर्च में इंडिया इज प्रॉब्ली स्पेंडिंग क्लोज टू $200 बिलियन एंड चाइना इज प्रॉब्ली स्पेंडिंग $2 ट्रिलियन, क्योंकि बाकी सारी चीजें सस्ती है ना, इंक्लूडिंग हाउसिंग। जिस बिल्डिंग में आप रिसर्च कर रहे हो, लैब्स वगैरह, वो सारी चीजें सस्ती हो जाती है। तो दोस्तों, भारत और ईरान के संबंधों में एक बड़ा उलटफेर आया है। ईरान ने भारत से माफी मांगी है, लेकिन इस कदम से पाकिस्तानी मीडिया को हैरान कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और पाकिस्तान में क्यों मचा है बवाल। दोस्तों, हाल ही में ईरान ने अपनी सीमा तक ऑपरेशन के दौरान भारत की इकोनॉमिक इनबाउंड शिप पर हमला किया था और इस हमले में कुछ भारतीय नागरिक लापता हो गए और कई घायल हो गए। ये घटना गंभीर थी, लेकिन इस बात ईरान ने जो कदम उठाया उसने सबको चौंका दिया है। ईरान के नेता ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भारत से माफी मांगी है और खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया अचरज में है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ईरान जैसा ताकतवर देश भी भारत के सामने कैसे झुक गया। पाकिस्तानी चैनलों ने इस बात पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया। विशेषज्ञों का मानना यह है कि ईरान भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बचाना चाहता है। भारत ईरान के लिए एक अहम व्यापारिक साझेदार है और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं ने दोनों देशों के लिए बेहद जरूरी है। पाकिस्तान इसलिए हैरान है क्योंकि वह खुद ईरान के लिए सीमा विवादों में उलझा है और उसे यह
शक्ति कभी नहीं मिलेगी। क्या यह माफी दोनों देशों के लिए काफी है और ये संबंध सुधारेगी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी सियासी चाल है? कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।